नौमा के लिए 7:30 बजे, 10वां के लिए क्या बजे आते हैं? 10वां में 8:15 में लगेगा पक्का। हम कह रहे हैं ना जी, देखो हम देखेंगे, चुप रहो। अब सुनो बारीकी तरीके से, नियंत्रण एवं समन्वय यहाँ तक हम पढ़े थे। और इसमें आखिर नियंत्रण किस पर, नियंत्रण समन्वय का काम कौन कर रहे हैं? तो भाई समन्वय किसके द्वारा? नियंत्रण के द्वारा। हमने बताया था पादप हार्मोन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला कौन से? ऑक्सीन। दूसरा कौन से? जिबरेलिन। तीसरा कौन से? साइटोकाइनिन। चौथा कौन से? एब्सिसिक एसिड। पांचवा कौन से? एथिलीन। यही 5 प्रकार के जो है पादप क्या है? हार्मोन है। और इसको यही 5 प्रकार के अभी जस्ट हम पढ़ के क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। चलिए, सबसे पहला हमारा आता है, वीडियो चल रहा है। सबसे पहले हमारा जो आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीन की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं पहले बच्चों पादप। मार्कर है अरमान, मार्कर है पादप हार्मोन की बात। समझ गए अंकित? पहले लो मार्कर ले आती दिया तो इंक ले आओ। एक जाना रूम पर अति देवी जी भी रखल होगा। अरे जो सरस्वती जी है ना, वहीं पर 2 मार्कर का होगा। ठीक है, अति इंक होगा, इंक होगा। ठीक है, हाँ इंक है, मार्कर तो है। ठीक है, दौड़ के आवाज तू। पादप हार्मोन पहला हम देखे थे, इसको हम कहे उलाट जा सब चिड़िया ने तोड़ देना। पहला जो हम देखेंगे उसका नाम होगा जिब्रे, सॉरी ऑक्सीन। क्या ऑक्सीन क्या है ना कि आज हमारा एकदम सारा सिस्टम खराब हो गया ना, समझे? सवेरे सवेरे जतरा खराब हो गया, उठला सुनते हैं सब बच्चे आए थे। ऑक्सीन की बात करें, इसका क्या काम है? देखो, एक हम बनाते हैं पौधा। क्या बनाते हैं? पौधा। बहुत सुंदर पौधा बनाएंगे हम। एक हंसिएगा नहीं, हंसना मना है आपको। गोरे आ रहे हैं? क्या बात है? आज ही आ रहे हैं। ओके ओके, ऐसे तो मैं स्मार्ट ही हूँ। बना दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए, चुपचाप रहो। देखो, समझ गए? ये एक पेड़ है, समझ गए? क्या है? पेड़ है, हाँ पौधा है। तो ये ऑक्सीन जो होता है, देखो, एक होते हैं स्तंभ और एक होता है तना। तो दोनों में अंतर है। स्तंभ का मतलब है कि जो ये वाला जो आप देख रहे हैं पेड़ के जो ऐसे जो देख रहते हैं वो स्तंभ होते हैं, जो खड़ा होते हैं तो क्या है? स्तंभ है। और ये सब जो है ये इसे सब तना है। समझ गए? ये सब क्या है? तना। आई क्या है? स्तंभ है, स्तंभ है। अब बाकी तना से हमारा जो है पत्ती जुड़े हुए रहते हैं। तो जो ये ऑक्सीन का काम है कि भाई यह जो है एक, हाँ एक डब्बा की 2 डब्बा, एक की 2 बोला जाता है। आप देख ऑक्सीन की बात, किसकी बात? ऑक्सीन। यार बच्चे, यह एक वृद्धि हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। ये पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में रहता है, ये वृद्धि करता है। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो पहला बात तो बहुत सुंदर जाने सर कि ऑक्सीन जो है, तो यह जो है यह एक ऐसा हार्मोन है, तो भाई वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि मतलब समझ रहे हैं ना? यह एक जो है वृद्धि हार्मोन है। कैसा? वृद्धि हार्मोन है। देख लेते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं। वृद्धि हार्मोन है। कौन? ऑक्सीन। यह जो है
यह पेड़ पौधे जो है पेड़ है तो इसको कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन का मतलब है कि बढ़ेगा, क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे कोशिका बड़ा होगा वैसे वैसे शरीर बड़ा होगा। पहले पौधे छोटे होते थे, धीरे 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 ये वृद्धि किया तो वृद्धि हार्मोन है तो धीरे धीरे कोशिका को बढ़ाएगा, कोशिका विभाजन करेगा, पौधे क्या होंगे, बड़े होंगे। देखना पेड़ पौधे छाल सब गिराते चलता है, पत्ता गिराते चलता है, उस समय समझना है कि लगता है कि पेड़ पौधे कोशिका क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। इसीलिए यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दृघन में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दृघन में सहायक होता है। कौन, ऑक्सीन। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दृघन का मतलब है कि पेड़ पौधे को क्या करना, बढ़ाना, पेड़ पौधे को बढ़ाने में मदद करता है। कौन, ऑक्सीन। दूसरी बात यदि हम देखें तो यह तने के वृद्धि में सहायक होता है। ये जो तनवा है ना, स्तंभ नहीं बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, तना बढ़ाता है। तो तीसरी बातों को हम लिखेंगे कि यह जो है यह तना को वृद्धि में सहायक होता है। किसको वृद्धि में सहायक होता है, तना को वृद्धि करने में ऑक्सीजन जो है सहायक होता है। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बात करें। नेक्स्ट यह शीर्ष स्तंभ जो है यदि क्या हुआ, यह तना को वृद्धि में सहायक है। तना को वृद्धि, तना की के वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट केओ की में बड़ा तकलीफ है, हमको लगता है कि श्रुति लेख लिखना पड़ेगा, नहीं। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और ध्यान दीजिए। यदि अब बताइए, यदि आप पेड़ को एक पुतलंगी धर के काट दिए, पुतलंगी क्या कर दिए, क्या इसमें वृद्धि होगा, काहे नहीं, क्योंकि सर ऑक्सीजन खत्म हो गया और ऑक्सीजन जो है ये तना को वृद्धि करेगा और ऊपरे से पेड़वा को धर के काट दिए। किसान भी इस बातों को जानता है, पेड़ पौधे लगाता है तो ऊपर वाला पुतलंगी नहीं काटता है, काटवो करता है तो छोपता है नीचवा से, है याद आ रहा है बातों को, नहीं। देखिएगा पेड़ पौधे जो होंगे तो ऊपर वाला को नहीं छोपता है, किधर, नीचे वाला को काट देता है। तो ऊपर वाला क्या करे, वृद्धि करे। क्यों, अगर ऊपर वाला को काट देगा तो ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वृद्धि ही नहीं करेगा। तो यदि आप शीर्ष भाग को, पौधे के किसी शीर्ष मतलब ऊपर वाले भाग को काट दीजिएगा तो क्या पौधे वृद्धि करेंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए यदि शीर्ष स्तंभ काट दिया जाए तो पौधे की वृद्धि जो है रुक जाती है। यदि पौधे के शीर्ष स्तंभ काट दिया जाए तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है। क्या रुकेगा कि नहीं रुकेगा? यदि पौधे के शीर्ष को हम काट देंगे, यहाँ से यहाँ काट दिए तो क्या पौधे बड़े होंगे? नहीं बड़े होंगे, इतने पर में एकदम छोटा हो जाएगा। एक जिधर आएगा उधर की ओर वृद्धि करेगा, ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करेगा। ये किसका काम है? ऑक्सीजन का काम होता है। यह बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए सहायक होता है। यह जो है यह बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए क्या होता है? सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कोई पेड़ पौधे का नाम बता सकते हैं जिसमें बीज नहीं होता है? क्या? केला। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन कभी कभी कुछ केला में भी जो है बीज होते हैं, ठीक है। कुछ जो अंगूर में भी कभी कुछ बीज होते हैं।
क्या आप नारियल देखे हैं प्यारे बच्चों? नारियल देखे हैं? क्या नारियल में बीज होते हैं? नारियल में बीज नहीं होते हैं। क्या क्लियर बात है कि नहीं क्लियर बात है? बोलो हाँ। गन्ना, गन्ना देखे हैं? अरे है पाइनएप्पल माने शरीफा। ठीक है, तो उस ठीक है, तो हम उस सब बातें को नहीं जानते। बाकी हम आपको बताएं नारियल जो है ना होता है। ठीक है, और देखो यहाँ यही है ऑक्सीजन का काम। इसमें से कितनी बातें याद रखना है सर? 2 बात। काहे लिखवा रहे हैं सर ये बातों को? तो भाई हम जो है इसको इसलिए लिखवा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। क्या पूछेंगे? ऑब्जेक्टिव पूछेगा। निम्न में से कौन वृद्धि हार्मोन है? चॉइस नंबर ए ऑक्सीजन, चॉइस नंबर बी एब्सिसिक एसिड, चॉइस नंबर सी एथिलीन। इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा? फिर से बढ़िया से इसको हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन की बात, यह एक वृद्धि क्या है? हार्मोन है। वृद्धि का मतलब ये पौधे को क्या करता है? वृद्धि करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट दूसरा, यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरी बात हम देखें, यह तना के वृद्धि में सहायक होता है। सिर्फ तना के वृद्धि में सहायक होता है, स्तंभ में नहीं। तना अलग होता है, स्तंभ अलग होता है। तना का मतलब है कि पेड़ के जो ये भाग हुए जो नीचे से जमीन से ऊपर की ओर रहा बड़ा तना रहता है, उसको तना है, ये तना है। और ई जो ये सब जो है ये इसकी बात करें तो ई जो है ये तना है, और ई जो है ये देखो ये स्तंभ है। समझ गए? तो ई जो ऑक्सीजन जो है यह तना के वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। यदि पौधे के शीर्ष स्तंभ को काट दिया जाता है, यदि पौधे के किसी शीर्ष स्तंभ पौधा को ऊपर ही से हम काट दिए तो क्या वो पौधा बढ़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन ही खत्म हो गया है, इसीलिए ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। बात समझ गए? और देखिए यदि पौधे के शीर्ष स्तंभ काट दिया जाता है तो पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। नेक्स्ट बात देखें, यह बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए सहायक होता है। देखना नारियल के जो पेड़ होते हैं एकदम ऊपर ऊंचा तक जाते हैं, नहीं जी? या खजूर का देखे होंगे, किसका? खजूर का। या तार पेड़ा जो होता है उसका। तो ये सब जो बीज रहित फलों के उत्पादन के लिए क्या है? बीज रहित मतलब समझ लो उसमें बीज नहीं हो, बीज नहीं हो। क्या बात क्लियर है? जिब्रेलिन्स सॉरी ये ऑक्सीजन समझ गए। दूसरी बातों को हम देखेंगे जिब्रेलिन्स। फिलहाल इसको लोड कर लिया जाए। आइए अब देख रहे हैं जिब्रेलिन्स को। देखिए पौधे बना चुके हम, पौधे बना चुके हैं। इसका क्या क्या काम है उसको बारीकी तरीकों से देखें आप। पहला बात करो, पहला बात यह भी एक वृद्धि हार्मोन ही है। यह भी कैसा हार्मोन है? यह भी एक वृद्धि हार्मोन है। लिखेंगे पहला बात, यह भी एक वृद्धि, कैसे? वृद्धि हार्मोन है। यह भी एक वृद्धि हार्मोन है। क्या बात क्लियर है? सब होशियार रहा है, ऐसे करते हैं। यह भी एक क्या है? वृद्धि हार्मोन है। कौन? जिब्रेलिन्स। इसकी बात होती है तो यह भी कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में क्या होता है? सहायक होता है। ये सेम टू सेम ऑक्सीजन की तरह इसका कार्य है। तो यह भी कोशिका विभाजन, यह भी कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होता है। कौन? तो जिब्रेलिन। दूसरी बात कहे तो यह जो है पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। अब स्तंभ समझ गए हैं आप? लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है? वो तना में वृद्धि करता है, लेकिन ये किस में वृद्धि करता है? स्तंभ में वृद्धि करता है। बात क्लियर है? तो लिखेंगे यह पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। यह पौधे के स्तंभ के लंबाई में
लंबाई में वृद्धि करता है। वृद्धि करता है। क्या बात क्लियर है? यह पौधे के स्तंभ की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। कौन? जिब्रेलिन्स। तीसरी बात करें, बड़े आकार के फल एवं फूल के उत्पादन में सहायक होता है। बड़े आकार के फल एवं फूल के उत्पादन में सहायक होता है। बात क्लियर है ना? देखो, हम कहें कि बड़े आकार के फल एवं फूल के उत्पादन में क्या होता है? सहायक होता है। बड़े आकार, ठीक है ना? बड़े आकार के फल एवं फूल के उत्पादन में क्या होता है? सहायक होता है। कौन? जिब्रेलिन्स। परंतु ऑक्जीन बताए थे कि ऑक्जीन बीज रहित, कैसे? बीज रहित फलों के लिए क्या होता है? उत्पादन के लिए सहायक होता है। ये भी जो है, ये भी एक बात और है, यह भी जो है बीज रहित, कैसे? बीज रहित फलों के उत्पादन में जिब्रेलिन्स के तरह ही सहायक होता है। ऑक्सीजन की तरह से बड़े आकार के बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सीजन की तरह ही क्या करता है? सहायक होता है। ये सब थोड़ा याद करने वाला, कुछ तकलीफ देगा आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा। हम आए पढ़ रहे हैं जिब्रेलिन्स, इससे पहले पढ़े ऑक्सीजन, दूसरा नंबर पर अपना है जिब्रेलिन। क्या है कि यह भी एक कैसा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। वह भी एक वृद्धि हार्मोन भी था। नेक्स्ट, यह भी जो है कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में क्या होता है? सहायक होता है। कोशिका विभाजन मतलब कोशिका को तोड़ करके शरीर को बड़ा कर देना। दीर्घन का मतलब होता है कि थोड़ा सा क्या करना? लंबा करना, बढ़ाना। नेक्स्ट बात, यह पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। स्तंभ मतलब ये स्तंभ हो गए, ठीक। लेकिन वो जो था ऑक्सीजन जो है पौधे के तना के लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। नेक्स्ट बात हम देखें भाई, बड़े आकार के फल जो हो गए, जैसे आम हो गए, अमरूद हो गए, सब बड़े आकार के फल हैं। पपीता हो गए, ठीक, ये सब कैसे आकार के फल हैं? बड़े आकार के फल है। नारियल हो गए, तो बड़े आकार के फल एवं फूल के उत्पादन में क्या होता है? सहायक होता है। कौन? जिब्रेलिन्स। और बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीजन के तरह ही क्या करता है? सहायक होता है। कौन? तो भाई जिब्रेलिन्स। हमको लगता है जिब्रेलिन्स आप समझ गए होंगे। लोड कर दिया जाए। साइटोकाइनिन, तीसरा हमारा चलेगा साइटोकाइनिन की बात होगी। साइटोकाइनिन, देखो जस्ट सुनना, साइटोकाइनिन की बात थोड़ा सा चेंज हुआ है। ब्रिज बना लिए हम, देखिए ब्रिज बना हुआ है। एक साइटोकाइनिन का कार्य है कि भाई यह हार्मोन बीज के भ्रूण कोष एवं जड़ में उपस्थित होता है। जो बीज जो होते हैं, तो बीज के अंदर देखना, कभी जब जो बीज होंगे, तो बीज ऐसी जमीन पर आप छीटिएगा चना उना को, तो धीरे धीरे फट जाता है, फटता है ना, और दो भाग में टूट जाता है। दो भाग में टूटने के बाद वहां से धीरे से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। और पौधे निकलने के बाद वही पौधा धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। उस समय क्या होता है? साइटोकाइनिन का कार्य होता है। तो हम लिखे कि यह हार्मोन बीज के भ्रूण कोष एवं जड़ में संश्लेषित होता है। तो यह हार्मोन बीज के भ्रूण कोष
बीजों के भ्रूण कोष बीजों के भ्रूण कोष एवं जड़ में संश्लेषित होता है। क्या बात क्लियर है? तो ये देखो साइटोकाइनिन की बात करें तो यह हार्मोन बीजों के भ्रूण कोष एवं जड़ में क्या होता है? संश्लेषित होता है। दूसरा बात करें इसका काम है। अच्छा एक बात बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है कि नहीं? पर क्लोरोप्लास्ट में उसी को पर्णहरित के नाम से जानते हैं। पर्णहरित या उसी को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नहीं, यह प्रकाश संश्लेषण का अंग क्या है? पत्ती। प्रकाश संश्लेषण का अंग क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और अत्यधिक देरी तक बनाए रखे इस काम को ये करता है साइटोकाइनिन करता है। तो ये बात है कि यह पौधे के अधिक समय तक पौधे में अधिक समय तक पर्णहरित या इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अधिक समय तक पर्णहरित या क्या क्लोरोप्लास्ट को नष्ट होने से बचाता है। नष्ट होने से क्या करता है? बचाता है। कौन? तो भाई साइटोकाइनिन। ये देखिए यह पौधे में अधिक समय तक पर्णहरित अर्थात क्लोरोप्लास्ट जल्दी से नष्ट न हो जाए इसके लिए यह बचाने का काम करता है। मतलब खाना जल्दी खत्म न हो, बैलेंस में रहो। ठीक, और ये काम है किसका? साइटोकाइनिन का हो जाता है। नेक्स्ट यदि तीसरा बात हम करें तो इस हार्मोन के कारण से ही पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी रहती है। तो इसी हार्मोन के कारण से इस हार्मोन के वजह से लिख देते हैं, वजह से पत्तियां अधिक समय तक हरी और क्या रहती है? ताजी रहती है। किसके वजह से? साइटोकाइनिन के वजह से। और भाई फलों और बीज में इसकी सांद्रता जो होती है अधिक होती है। किसमें? फलों और सांद्रता का मतलब होता है कि उसमें बढ़ा हुआ रहेगा। मात्रा क्या इसका रहेगा? बढ़ा हुआ। उच्च सांद्रण पढ़ाएं, निम्न सांद्रण पढ़ाएं। सांद्रण का मतलब होता है ज्यादा घना। कैसे घना? ज्यादा। सांद्रण तक घना की बात होगी। तो भाई यहाँ आगे बढ़े हम और इसमें एक बात और लिखें कि फलों और बीजों में इसकी सांद्रता क्या होती है? अधिक रहती है। फलों और बीजों में इसकी सांद्रता क्या होती है? अधिक रहती है। किसकी? साइटोकाइनिन की। क्या बात क्लियर है? फिर से आप देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन, ये 5 गो से क्वेश्चन कम से कम ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 2 गो। इससे ज्यादा का पूछेगा तो देखो ध्यान से। तो क्या कहा देखिए, ये 5 को जब पढ़ेंगे ना हम पादप कितने प्रकार के? 5 को जब पढ़ेंगे तो 5 को पढ़ेंगे तो के नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा? 2 का। आप पूरा अगर कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो पूरा नौमा के जब साइंस पढ़िएगा तो उसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। समझ गए? पढ़ाई छोड़ी नहीं, पढ़ाई करिए। एक पूरा छठा से लेकर के 12वां तक एसएसटी आपको याद रहेगा, तब जाकर के आपसे जो है 20 को क्वेश्चन बनेगा। समझ गए? हाँ, वही में गलती होने की संभावना होती है। यह हार्मोन जो है देखो साइटोकाइनिन की बात करें। किसकी? साइटोकाइनिन की बात करें तो यह हार्मोन बीजों के भ्रूण कोष एवं जड़ में संश्लेषित होता है। बताओ प्यारे बच्चों, पौधे के तना में कौन वृद्धि करेगा? तना में वृद्धि करने का काम किसका है? ऑक्सीजन का। स्तंभ में कौन करता है? जिबरेलिन्स।
भ्रूण एवं जड़ में कौन होता है? शाबाश, ने सवाल पूछेगा, हम जान रहे हैं। आप देखो ध्यान से, साइटोकाइनिन यह हार्मोन बीजों के भ्रूण कोश एवं जड़ में क्या होता है? संश्लेषित होता है। दूसरी बात को देखें, यह पौधे में अधिक समय तक पर्णहरि अर्थात जो क्लोरोप्लास्ट को नष्ट होने से क्या करता है? बचाता है। और इसी की वजह से जब बचाएगा तो इस हार्मोन के वजह से पत्तियां अधिक समय तक हरी रहती है और क्या रहती है? ताजी रहती है। नेक्स्ट बातों को देखें, फल और बीज में इसकी सांद्रता अधिक, सांद्रता मतलब इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि फल जो है एकदम खाने में भी टेस्टी लगे, सांद्रता अधिक है इसी की वजह से। समझ रहे हैं ना? हरा भरा रहता है। तो ये साइटोकाइनिन की बात थी। लोड कर दिया जाए। एफसीसी क्या? एसिड। एफसीसिक एसिड की बात करें हम, किसकी बात करें? एफसीसिक एसिड। तो यह जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये बढ़ने ही नहीं देता है, ये पौधे को क्या करने नहीं देता है? बढ़ने ही नहीं देता है। समझ गए? तो अभी तक जो 2 तो 3 तो हम लोग पढ़े, 2-3 पढ़े, एक पढ़े हम क्या पढ़े? ऑक्जीन। क्या पढ़े? एक क्या पढ़े? और एक क्या पढ़े? साइटोकाइनिन। यदि हम प्यारे बच्चे पूछे आपसे कि ऑक्जीन के बारे में बताइए, क्या ऑक्जीन वृद्धि रोधक है कि नहीं है? गुड। क्या ऑक्जीन की बात करें तो क्या ऑक्जीन स्तंभ में वृद्धि करता है कि तना में वृद्धि करता है? तना में वृद्धि करता है। ठीक। दूसरा, यदि हम साइटोकाइनिन की बात करें, किसकी? साइटोकाइनिन। तो क्या साइटोकाइनिन वृद्धि रोधक हार्मोन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। क्या साइटोकाइनिन पौधे के तना में वृद्धि करेगा कि स्तंभ में वृद्धि करेगा? स्तंभ में वृद्धि करेगा। क्लियर बात है? अब हाँ, साइटोकाइनिन सॉरी जिबरेलिन्स। अरे देखो, एफसीसिक एसिड की बात करें, किसकी? एफसीसिक। तो भाई यह जो है, यह वृद्धि क्या? यह जो है, यह वृद्धि रोधक, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह वृद्धि रोधक क्या है? हार्मोन है। यह पौधे के है जो वृद्धि होने से क्या करता है? रोक देता है। कौन? एफसीसिक एसिड। बात करें, यह ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स के प्रभाव के उल्टा काम करेगा। वो दोनों बढ़ाता है, नहीं क्या करेगा? रोक। तो उल्टा ना काम कर रहा है, इसीलिए एक पॉइंट अपने से बढ़ा लेंगे। यह जो है, यह क्या मतलब? एफसीसिक एसिड यह ऑक्सीन एवं यह ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स के विपरीत क्या? विपरीत कार्य करता है। कौन? तो भाई एफसीसिक एसिड। उतारना मत, खाली दिखना, हम तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम देंगे। जो उतारा दोस्तों। ठीक। तो यह ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स के विपरीत कार्य करता है। मैं इतना दिन से कहते यार भाई पहले देखना, बोर्डवा कमाल के लेके घर है, पहले ही छापे लगे तुरंत वाले, टाइम देते रहते हैं। नेक्स्ट, यह ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स के विपरीत क्या करता है? कार्य करता है। तो सब कहता है कि यादें हमरा ना होते। याद कैसे होगा? फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी की याद रहेगा? नहीं। सनी देओल के फिल्म याद चलेंगे कि सर अब मार हो जाएगा, मार हो जाता है, पढ़ाई काहे नहीं याद? क्योंकि इस पर ध्यान नहीं हम देते। सर मास्टर लिख रहे हैं, नेक्स्ट बात, तो यह ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स के क्या विपरीत क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चे, यदि हम बात करें, यदि इस हार्मोन को वृक्ष पर छिड़क दे, हम सोचो जरा सा, यदि एफसीसिक एसिड है, यदि इस एफसीसिक एसिड को हम वृक्ष पर पूरा क्या कर दे? छीट दे। तब वृक्ष पर यदि हम छीट देंगे तो बताइए क्या इसका पत्ता जो है बेचारा अलग हो जाएगा कि नहीं? क्या ये सूख जाएगा कि नहीं? वृक्ष मुरझा जाएगा कि नहीं मुरझा जाएगा? बिल्कुल सर। क्या है सर? क्या है कि वृद्धि रोधक ना है सर, एकरा छीट दीजिएगा तो खराबे ना हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट हम तीसरा पॉइंट में बड़ा सुंदर बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि यदि इस हार्मोन को वृक्ष पर
यदि यदि यह हार्मोन को वृक्ष पर छिड़क दिया जाए, छिड़क दिया जाए तो पत्तियां वृक्ष से अलग हो जाएगी। छिड़क दिया जाए तो पत्तियां वृक्ष से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। पत्तियां वृक्ष से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। एवं वृक्ष क्या हो जाएगा? सूख जाएगा या मुरझा जाएगा। एवं वृक्ष जो है सूख जाएगा या मुरझा जाएगा। क्या मुरझा जाएगा कि नहीं मुरझा जाएगा? बोलो। यस। ओके, एब्सिसिक एसिड की बात है। नेक्स्ट थोड़ी सी बात आगे हम करें प्यारे बच्चों। और यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को विभाजन करेगा, वृद्धि करेगा कि रोक देगा? रोक देगा। लक्षण खराब है, एक लक्षण खराब है नहीं। और ई जो है यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। क्या बात क्लियर है? समझ गए? रोकता है। और ये बताइए, क्या ये बीज को अंकुरित होने देगा? क्या बीज को अंकुरित होने देगा? नहीं। तो ये भी हो सकता है कि ये बीज के अंकुरण को भी क्या कर देगा? रोकता है। अर्थात यह बीज को अंकुरित होने से क्या करता है? रोकता है। क्या बात ये समझ गए आप? इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका। हम देख रहे हैं एब्सिसिक एसिड, यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यार अच्छा, यह ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स के विपरीत कार्य करता है। वो दोनों वृद्धि हार्मोन है, लेकिन ये वृद्धि हार्मोन नहीं है। इसीलिए यह जो है विपरीत कार्य कर रहा है। यदि यह हार्मोन को हम वृक्ष पर छिड़क देंगे, तो यदि इस हार्मोन को हम वृक्ष पर छिड़क दिया जाए तो पत्तियां जो है वृक्ष से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। एवं वृक्ष क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा भाई, सूख जाएगा वृक्ष। अब पत्ते नहीं रहेगा तो वृक्ष रहेगा? ऑटोमेटिक सूख जाएंगे नहीं। और नेक्स्ट थोड़ी सी बात करें, यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को क्या कर देता है? रोकता है, बढ़ने नहीं देगा पेड़ पौधे को। और भाई यह बीज को अंकुरित होने से भी क्या कर देता है? रोक देता है। यह है आपका एब्सिसिक एसिड के कारण। हमको लगता है कि समझ गए होंगे। लोड कर लिया जाए। क्या क्या कार्य है उसको देखेंगे हम। यह गैस के रूप में पाया जाता है। समझ गए? पौधों में किसके रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। तो भाई यह जो है, यह ना करें, यह गैस के रूप में पाया जाता है। यह पौधे में किसके रूप में पाया जाएगा? गैस के रूप में पाया जाता है। बोलो। हाँ, और इसकी बात हुई। आगे थोड़ा सा बढ़े तो इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। किसे? भाई एथिलीन को। यह फल फूल बीज एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह फल फूल बीज एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह फल फूल बीज एवं पत्तियों में पाया जाता है। कौन? एथिलीन। नेक्स्ट थोड़ी सी बात करें। समानतः यह हार्मोन उच्च श्रेणी के पौधे में पाए जाते हैं। सामान्यतः यह हार्मोन उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। यह कि छोटा पौधा घासियों में पाया जाएगा? का नहीं, उच्च श्रेणी के मतलब बड़ा जो पौधे हैं उसमें, जैसे आम में, अमरूद में,
समझ गए, इसमें ये पाया जाएगा, छोटे में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट थोड़ी सी अगर बात करें, ये कृत्रिम रूप से फल के पकाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका है तो देखना, कभी कभी घर में जो है, यदि किसी घर में अगर केला का खेती होती है तो केला कच्चे काट लेता है और उसके बाद घरे आकर के और उसमें क्या डाल देता है, एथिलीन, जिससे वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। नहीं जी, हाँ, या कार्बाइड हो ही रहे, एथिलीन कार्बाइड है, समझ गए। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, एथिलीन की बात करें, यह गैस के रूप में पाया जाता है पौधों में, जिसे फल पकाने वाला हार्मोन भी पाया जाता है, और यह फल, फूल, बीज एवं पत्तियों में पाया जाता है, और समानतः यह हार्मोन उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है। और कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का उपयोग करते हैं। और इस तरीकों से आपका जो हो गया प्यारे बच्चों, पादप की बात हो गई तो समाप्त हो गया। कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट सिचुएशन होगा, ठीक, कल इसको खत्म कर देंगे हम, समझ गए। और उसके बाद कल हम आपको बताएंगे ब्रेन, दिमाग के बारे में, कि दिमाग में कितने हड्डी होते हैं, क्या काम है, ठीक है, कितने भाग होते हैं, सोचने समझने की कौन होती है, समझ गए, चतुराई का केंद्र कौन होता है, ये सब हम कल जो क्लास छोड़ दीजिएगा, समझिए वो बायोलॉजी से नाता तोड़ दीजिएगा, बात समझ गए। बहुत कल इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी, खत्म हो गया चैप्टर, समझ गए। और सिविक्स को कल चेक कर लेंगे, देखिए घड़ी आते के साथ दुआरिये पर चेक करके डंडा लेके नहीं रहेगा सिविक्स का फेयर, तो आप आज रात को एकदम कर लीजिए हर हाल में, समझ गए। इनके पास नहीं है